एक गांव में जादुई दो रास्ते थे। गांव के कई लोग जादुई रास्ते के बारे में जानते थे, लेकिन कोई वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वह दोनों रास्ते बहुत कठिन रास्ते हैं, वहां पहुंचना मुमकिन नहीं। गांव में पवन और विनय नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन पवन विनय से कहता है, भाई विनय क्या कहता है, एक बार हम जादुई रास्ते पर जाके देखें। सभी सिर्फ उसकी बातें करते हैं, कभी कोई गया ही नहीं है। सोच तो मैं भी रहा हूं कई दिनों से। चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। दोनों जादुई रास्ते वाली जगह पर जाते हैं। यही जादुई दो रास्ते दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पवन जोर से चिल्लाता है, क्या जादुई दो रास्ते यही है? इतना कहते ही उन्हें दो जादुई रास्ते दिखने लगते हैं। एक रास्ता बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा था और एक रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। पवन विनय से कहता है, भाई अब क्या करना है? दो रास्ते दिख रहे हैं, एक धुंधला है और एक साफ। क्या यहाँ कोई नहीं है जो हमें बता सके कि हमें कहाँ जाना चाहिए? जादुई दो रास्ते के बाहर ही जहां विनय और पवन खड़े थे, वहीं एक बहुत ही विशाल पेड़ था। वह पेड़ कहता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम किस रास्ते पर जा सकते हो। पेड़ की आवाज सुन विनय और पवन पेड़ से पूछते हैं, कृपया हमें बताएं कि हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। जो रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है, उस रास्ते पर एक बूढ़ा जख्मी हालत में पड़ा है। उसे मदद की आवश्यकता है, वह मदद के लिए तड़प रहा है। तुम दोनों में से जो भी उसकी मदद करेगा, उसे उस बुड्ढे का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, ये तो कुछ खास नहीं है। आप दूसरे रास्ते के बारे में बताओ। दूसरे रास्ते पर तुम्हें एक राक्षस मिलेगा। उसके पास ढेर सारा धन है। अगर तुम उस राक्षस को अपनी बातों से प्रभावित कर देते हो, तो वह तुम्हें ढेर सारा धन देगा। यह सुनकर विनय खुश हो जाता है, लेकिन पवन को धन से ज्यादा किसी बुजुर्ग की मदद करना महत्वपूर्ण लगा। वह राक्षस मेरी सभी बातों से प्रसन्न हो जाएगा और मुझे ढेर सारा धन देगा। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं धुंधले रास्ते पर जाना पसंद करूंगा। मुझे एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करना ज्यादा सही लग रहा है, इसीलिए मैं साफ रास्ते पे ही जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। पवन साफ रास्ते पर निकल पड़ता है और विनय धुंधले रास्ते पर। थोड़ा आगे जाने पर पवन को एक बूढ़े व्यक्ति की कराहने की आवाज आती है। पवन आवाज का पीछा करता है और एक पहाड़ के पास पहुंचता है। आवाज पहाड़ के ऊपर से आ रही थी। पहाड़ बहुत ही ढलानों से भरा था, फिर भी पवन हिम्मत करके पहाड़ पर चढ़ ही जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जख्मी हालत में है और मदद के लिए पुकार कर रहा है। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। पवन उस बूढ़े व्यक्ति के जख्मों पर मरहम पट्टी करता है, अपनी शर्ट से कपड़ा फाड़कर उसकी चोट पर लगाता है और अपने कंधे पर उस बूढ़े व्यक्ति को उठाकर पहाड़ से नीचे तक लाता है और एक जगह लिटाता है। थोड़ी देर बाद वह पवन से कहता है, बच्चे, तुम बहुत ही दयालु हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में एक वरदान देता हूँ। आज से तुम सबसे ज्ञानी व्यक्ति बन जाओगे और इस दुनिया में तुम्हारा बहुत नाम होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। इतना कहते ही वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। पवन को अपने अंदर एक अलग सी बदलाव की अनुभूति होती है।
अच्छा, इसका मतलब वह पेड़ इसी आशीर्वाद की बात कर रहा था। इधर विनय आधे रास्ते पर आया तो उसके सामने एक राक्षस आ जाता है। अच्छा, इस बार तुम धन की लालच में यहाँ तक आए हो। अच्छा है। धन ही सब कुछ होता है राक्षस जी, तो धन की लालच में तो आऊंगा ही। राक्षस को विनय का बात करने का अंदाजा अच्छा नहीं लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है। तुम मुझसे बात कर रहे हो? चलो, अब मैं जो पूछता हूँ वो सब बताओ, वरना तुम्हें धन नहीं दूंगा। जी पूछे, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आपको नहीं पता है मैं कितना समझदार हूँ। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे साथ जो आया था वह कौन है? वो मेरा दोस्त पवन है, लेकिन बिल्कुल मूर्ख है। गया है किसी बुड्ढे को बचाने के लिए, और मुझे देखिए, मैं आपके पास आया हूँ धन लेने के लिए। अब जल्दी से आप मुझे अपना धन दे दीजिए। अच्छा, अगर तुम्हें मैं धन देता हूँ तो इसका तुम क्या करोगे? बड़ा सा घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ढेर सारे नौकर चाकर रखूंगा और आराम की जिंदगी व्यतीत करूंगा। राक्षस को विनय की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पवन बूढ़े व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस उसी रास्ते से बाहर आ जाता है और पेड़ से पूछता है, क्या मेरा दोस्त विनय इस रास्ते से वापस घर चला गया? नहीं, वह अभी भी अंदर ही है। पवन वहीं खड़े होकर विनय का इंतजार करने लगता है। मुझे तुम्हारा जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे और वापस नहीं जा पाओगे। यह सुनकर विनय जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं कैसे वापस घर जाऊंगा? कई घंटों तक बाहर विनय का इंतजार करने के बाद पवन को विनय की चिंता सताने लगती है। विनय अभी तक नहीं आया लगता है। मुझे भी इस रास्ते पर जाना ही होगा। पवन भी उस रास्ते पर चलने लगता है। आधे रास्ते पर आता है तो देखता है कि विनय नीचे बैठकर रो रहा है और राक्षस उसे देखकर हंस रहा है। तू क्यों रो रहा है? क्या हुआ? पवन को देख विनय बहुत खुश हो जाता है और उसके पास आ जाता है। मुझे इस राक्षस से बचा ले। यह कह रहा है अब से मुझे यहाँ अपने साथ रखेगा, मुझे जाने नहीं देगा। राक्षस जी, आप मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। यह बहुत ही लालची इंसान है। इसने लालच किया और मेरे पास आया, लेकिन मुझे इसके जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए यह मेरे पास ही रहेगा। घर पर सभी इसका इंतजार कर रहे होंगे, कृपया आप इसे छोड़ दीजिए। तुम्हारे बोलने के तरीके और इसके बोलने के तरीके में बहुत फर्क है। तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा तो तुम क्या करोगे? पहली बात तो यह कि मैं आपसे ढेर सारा धन नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर धन कमाना है तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम धन की अपेक्षा नहीं कर सकते। वाह, मुझे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे। चलो मान लो तुम्हें सारा धन मिल जाता है, फिर तुम क्या करोगे? अगर मुझे ढेर सारा धन मिल जाता है तो मैं इस धन से अपने साथ साथ सभी गरीब लोगों की मदद करूंगा। कभी किसी को धन की जरूरत होगी तो मैं उसे धन दूंगा और उसकी तकलीफ दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम वही इंसान हो जिसने मुझे खुश किया है। अब मेरे पास जितना धन है वह तुम्हारा हुआ, और हाँ, तुम्हारे दोस्त को भी छोड़ देता हूँ। ले जाओ इसे यहाँ से और थोड़ी बुद्धि दो इसे। पवन और विनय राक्षस को धन्यवाद कहकर वहां से घर आ जाते हैं। विनय पवन से माफी मांगता है और लालच न करने की कसम खाता है। दोनों साथ मिलकर सभी गरीब लोगों की मदद करने लगे और खुश रहने लगे।